नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्राइट फार्मिंग पर। दोस्तों, सरसों की खेती एक ऐसी फसल है जिसमें सही समय पर पूरी फसल के दौरान 2 से 3 सिंचाई करके भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और बात करें तो पिछले कुछ सालों में सरसों की खेती के एरिया में बढ़ोतरी देखने को भी मिली है। बढ़ोतरी हो भी क्यों ना, क्योंकि सरसों से बने प्रोडक्ट की बाज़ार में भारी डिमांड होने के कारण इसके भाव में भी बढ़ोतरी हो रही है। अगर अपने बात करें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की भूमि की स्थिति के बारे में, तो मैदानी क्षेत्रों में 1 एकड़ में से 15 से 20 क्विंटल तक उत्पादन किसान भाई ले रहे हैं और वहीं ऊंची नीची ज़मीन पर 4 से 5 क्विंटल तक 1 एकड़ में से उत्पादन ले रहे हैं। तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि सरसों की सही समय पर बुआई करके सही बीज का चयन करके इस उत्पादन को और कैसे अचीव कर सकते हैं और साथ ही सरसों में तेल की मात्रा को कैसे बढ़ा सकते हैं जिससे बाज़ार में सरसों का रेट ज़्यादा मिल सके। तो मेनली आज अपने सरसों की अधिक पैदावार कैसे लें इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, मैं मनिंदरजीत सिंह राजस्थान के श्री गंगानगर से आपका अपने चैनल ब्राइट फार्मिंग पर स्वागत करता हूं। जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि समय समय पर आपको नई वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके और दूसरे किसान साथियों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि सरसों की बुआई का सही समय क्या है। तो बात करें मध्य भारत की, यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 20 सितंबर तक बुआई कर देते हैं। और बात करें अपने उत्तर भारत की, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तो यहाँ पर बुआई 1 अक्टूबर से शुरू कर देते हैं। परंतु बुआई का सही समय 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सरसों की बुआई करनी चाहिए। और जिन किसानों के खेत में अभी तक नरमा, कपास, धान या फिर सब्जी की बुआई कर रखी है और उनके खेत 20 अक्टूबर तक फरी नहीं होंगे तो वहां पर सरसों की बुआई 15 से 20 नवंबर तक कर सकते हैं। इस समय में अधिक उत्पादन लेने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं। और अभी मेरे खेत में मूंग की फसल लगी हुई है और यह 1 से 2 अक्टूबर तक पककर इसकी कटाई हो जाएगी और मेरा इस बार इस खेत से कम 12 क्विंटल सरसों का उत्पादन लेना है। साथियों, जो मैं खेती करने में बीज और उर्वरक काम में लेता हूँ वही सब साथियों मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों, अब बात करें कि अच्छा उत्पादन लेने के लिए बेसल डोज में क्या डालें, कितनी मात्रा में डालें और अगर अपने अधिक उर्वरक काम में लेंगे तो मिट्टी खराब और उपजाऊपन क्षमता कम हो सकती है और अगर अपने कम काम में लेंगे तो तेल की मात्रा में कमी होगी जिससे बाज़ार में रेट कम मिलेगा, उत्पादन भी कम प्राप्त होगा। इसलिए साथियों, सरसों के खेत में उर्वरक या खाद की संतुलित मात्रा ही अपने बेसल डोज में काम में लेते हैं। तो साथियों, सबसे पहले खेत की अच्छी तरह अपने गहरी जुताई करेंगे। इससे पुरानी फसल के अवशेष खेत में मिल जाएंगे और डिकम्पोज होकर देसी खाद का काम करते हैं। तो साथियों, बेसल डोज के रूप में अपने मिट्टी में देसी खाद डालेंगे और देसी खाद नहीं है तो फिर उर्वरक थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में डालते हैं। तो साथियों, सरसों की फसल में फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस पौधे की जड़ों में वृद्धि करके पौधे के स्ट्रक्चर को मजबूत करता है जिससे पौधे पर अधिक फलियां और फलियों में अधिक दाने बनते हैं। फास्फोरस के लिए एसएसपी काम में ले सकते हैं। इसमें 16% फास्फोरस होता है और फास्फोरस के साथ 12% सल्फर भी होता है। इसकी प्रति एकड़ की बात करें तो 2 से 2.5 बैग डालने चाहिए और अगर एसएसपी अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह साथियों डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एसएसपी से ज़्यादा 46% फास्फोरस होती है और इसमें 18% नाइट्रोजन भी होती है। डीएपी प्रति एकड़ 1 बैग काम में लेते हैं और एसएसपी के साथ 20 केजी यूरिया का भी प्रयोग करना चाहिए। एसएसपी और यूरिया को मिलाकर बुआई से पहले खेत में छिड़क देंगे। अगर एसएसपी डीएसपी दोनों ही नहीं मिल रहे हैं तो टीएसपी 1 बैग प्रति एकड़ का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ पोटास की बात करें तो पोटास के लिए एमओपी 25 से 30 केजी बेसल डोज के रूप में एसएसपी यूरिया के साथ प्रयोग करते हैं। और इसके साथ में अगर फास्फोरस के लिए एसएसपी डाला है
तो तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए साथ में सल्फ़र का प्रयोग नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो बहुत ही कम मात्रा में डालते हैं। और अगर अपने खेत में बेसल डोज में एसएसपी की जगह डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर सल्फ़र 15 केजी बेसल डोज के रूप में डालकर खेत में मिला देना चाहिए। इसके अलावा साथियों, अपने अगले वीडियो में सरसों की बेस्ट वैरायटी, तना गलन रोग, बीज की मात्रा, बुआई की विधि आदि के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बढ़िया लगी होगी। जानकारी बढ़िया लगने पर वीडियो को अन्य किसान साथियों के साथ अवश्य शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।